बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन चिल्ड्रन एकेडमी और तमाम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तुलबा और तालबात, टुडे इज़ माई लेक्चर नंबर 9 ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8, 9th एंड 10th। स्टूडेंट, पहला हमारा क्वेश्चन है ऐड यानी हमें सम मालूम करना है प्लस करके। हमारी इसमें एक्सप्रेशन मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ। सब सवाल इसी तरीके से करना है। एक सवाल मैं समझा रही हूँ, 3 क्वेश्चन है, बाकी 2 आप खुद इसी तरीके पे करिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फर्स्ट एक्सप्रेशन दी गई है और ये सेकंड एक्सप्रेशन दी गई है और ये आखिर में थर्ड एक्सप्रेशन। 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, 3 स्टेप्स में लिखी जाएंगी। सबसे पहले मैंने ये ऊपर की एक्सप्रेशन हमें लिखना है 5a² - 7ab + 3b² + 8, ये हमने लिख ली। उसके बाद बच्चों सेकंड एक्सप्रेशन में हमें ज़रा एहतियात से काम ये लेना पड़ेगा। सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए लिखा है -4b²। हमारा इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, b²। हम इसमें देखेंगे हमारी इसमें वैल्यू b² की ये है, तो -4b², इसके नीचे हमने लिखा -4b²। सेकंड टर्म है -3ab। आप इसमें देखिए ab की ये टर्म है, इसके नीचे -3ab आपने लिखा। फिर तीसरी टर्म है आपकी -2a²। आप इसमें तलाश कीजिए a² की टर्म कौन सी है, ये है -2a²। a² के नीचे ab के नीचे ab की वैल्यू, b² के नीचे b² की वैल्यू, और आखिर में नंबर है -3, नंबर के नीचे नंबर -3। बिल्कुल इसी तरीके से आपको वेरिएबल और उसकी पावर देखकर अगला भी तीसरा स्टेप में तीसरी एक्सप्रेशन लेना है -a²। आप ये देखिए सबसे पहली टर्म a² की है, माइनस यानी a² है, 1a² है। सेकंड नंबर अपने क्वेश्चन में देखिए -b²। यहाँ -b² ये तीसरी जगह -b² ये है, यानी ये b² कितने हैं, 1b²। उसके बाद 6ab को तलाश कीजिए, ये है ab। तो तीसरे स्टेप में ये ab आप देखिए प्लस का है, तो प्लस का 6ab। और आखिर में आपका नंबर क्या है, -7। नंबर के नीचे ये सब नंबर लिखें अपने साइन के साथ। ज़रा सी भी अगर आपने साइन में लापरवाही की या उतारने में आपने ज़रा भी लापरवाही की, पावर्स को अच्छी तरह देखकर उतारना और सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं हम, तो हम ये लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ये देखिए माइनस की हमारी 2 वैल्यूज़ हैं, 7 और 3 = 10 -10 +8 प्लस माइनस माइनस कीजिए, 10 में से 8 निकाल दीजिए, तो आपके जो बच गया, क्या बचा है नंबर 2। 10 में से 8 माइनस किया = 2, और हमारी माइनस की वैल्यू बड़ी थी, 10 थे, 10 में से 8 माइनस किया है, इसलिए माइनस का साइन आंसर आया। आंसर में -2 आया। प्लस माइनस माइनस किया है और साइन जो ये है वो जो हमारी बड़ी वैल्यू थी उसका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देखिए आप दूसरा ये टर्म, इसको चेक कीजिए, ये 3b² प्लस का है, और ये 2 जो हमारी टर्म्स हैं सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में, ये माइनस की हैं। तो माइनस की देखिए कितनी है, 4b² एंड 1b², यानी -5b²। 4b² प्लस 1b² -5b²। उसमें से माइनस कीजिए, +3b², माइनस किया, प्लस माइनस माइनस करते हैं, इसलिए 5 - 3 = 2b²। माइनस साइन हमने किस लिए लगाया बच्चों, आपको पता है, क्योंकि 4b माइनस के थे, 4b² और 1b² भी माइनस की थी, तो b² हमारे टोटल बने 5b² और वो माइनस के थे, जबकि 3b² कम थे, इसलिए ज़्यादा वैल्यू जिसकी थी उसका जो साइन था वो हमारे जवाब में साइन हमने वो इस्तेमाल किया है, ये देख लें। अगला स्टेप देखिए, हमारी 3 स्टेप में 3 वैल्यूज़ 3 टर्म्स दी गई हैं, -7ab एंड -3ab। ab माइनस के हमारे टोटल कितने हो गए, 10ab। माइनस माइनस प्लस किया, लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो 7 और 3 10ab माइनस के, -10ab + 6ab सॉल्व कीजिए, 10 - 6 = 4ab। माइनस के हमारी वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए हमारा माइनस का साइन यहाँ आएगा।
यहाँ आखिरी स्टेप देखिए, ये 3 स्टेप्स हैं इसके। +5² -2a² -1a²। माइनस के नंबरों को काउंट कर लीजिए, पहले देख लीजिए, सम कर लीजिए। 2a² एंड 1a², 3a² -3a² में से +5a² आप इसको सॉल्व करिए। +5a² -3a² प्लस माइनस माइनस हमने माइनस किया, 2a² बचा। 5 में से 2 and 1 3 माइनस किया, 2a² हमारा यहाँ पे आया, लेकिन ये प्लस का आया। क्यों प्लस का आया? 5a² हमारे बड़ी वैल्यू थी, वो प्लस की थी, और 2 and 1 3 माइनस के थे, कम रकम थी, छोटी वैल्यू थी। कम का साइन नहीं, हम प्लस माइनस माइनस करते हैं, लेकिन साइन हम माइनस का साइन हम जो बड़ी वैल्यू है उसका लगाते हैं। बड़ी वैल्यू 5 थी, 3 छोटी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू का साइन हमारा क्या था? प्लस, इसलिए ये प्लस का आया। शुरू में प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो +2a² -4ab -2b² -2 इज़ अवर आंसर। बच्चों, मैंने प्लस के 3 सवाल हैं सब ऐड करने के, तो मैंने एक आपको तरीका समझाया, इसी आप तरीके पे और सवाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन में हम डिफरेंस मालूम करते हैं। अब हमारी एक्सप्रेशन पहली ये दी है, कहा है इसे सब्ट्रैक्ट करें। ये सब्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यानी हमें ऊपर कौन सी लिखना है एक्सप्रेशन? फ्रॉम के बाद जो दी गई है, वो हमें ऊपर लिखना है एक्सप्रेशन। 6x² -3x 5 + 2x4 + 3x³ + 6, ये हमने ऊपर लिखी, और फ्रॉम से पहले जो एक्सप्रेशन है वो हमने ये नीचे लिखी। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देख लें आप, पूरी एक्सप्रेशन वही लिखी गई है। अलबत्ता इसमें भी वही ख्याल रखा गया है, जो जैसे 4x⁵ था, तो हमने यहाँ पे तलाश करा फर्स्ट स्टेप में कि 4 वो x⁵ कहाँ पे है। नंबर कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल और उसकी पावर सेम जो है उसके नीचे रखना है। x⁵ के नीचे +4x⁵ आया, x² के नीचे -6x² आया इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन का, 2x4 के नीचे प्लस का 1x4 आया, तो यानी x³ के नीचे x³ आया। इसमें नंबर कोई था नहीं, इसलिए नंबर की जगह खाली रही, कुछ भी नहीं आया। अब ये जो हमें जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारी जिस हम एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट या जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके साइन को हमें चेंज करना होता है। ये -6x² था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये हमारा ये वाली वैल्यू प्लस की थी तो माइनस की हो गई, ये वैल्यू माइनस की थी तो प्लस की होगी। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो नए साइन हमने तब्दील करे हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे, उसको भूल जाएं। +6 के नीचे कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही हमारा +6 आंसर में आ गया है। अब ये वाला साइन हम यूज़ करेंगे, प्लस 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 करते हैं, साइन भी प्लस का लगाते हैं। 3x³ एंड 3x³ 6x³ प्लस का आया। यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस करते हैं, 2x⁴ में से माइनस कीजिए 1x⁴, तो हमारा क्या आ गया? 1x⁴। अब मसला सवाल का वो साइन का है, कौन सा साइन इस्तेमाल किया जाए इसके आंसर में। तो देखिए ये वैल्यू बड़ी है, 2 बड़ा है 1 से, लिहाजा इसका जो साइन है वो आप इस्तेमाल कीजिए प्लस, ये प्लस आया। माइनस माइनस प्लस तो करेंगे, लेकिन साइन जवाब में माइनस का डालेंगे, माइनस माइनस करेंगे इन दोनों को प्लस, लेकिन ये प्लस किया हमने। और जब प्लस करते हैं तो पावर प्लस नहीं होती, पावर जो थी देखें सबकी वही आ रही है, जो ऊपर पावर है, पावर प्लस नहीं होती, खाली ये नंबर प्लस करते हैं। और साइन को मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया। अब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का इस्तेमाल करते हैं। 3 + 4x⁵ 3x⁵ प्लस 4x⁵ इज इक्वल टू -7x⁵5। प्लस 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 ही करते हैं, साइन भी प्लस का लगाते हैं, प्लस 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 ही करते हैं, साइन भी
प्लस का ही लगाते हैं। 6x² एंड 6x² इज इक्वल टू 12x² प्लस के। ये आपका आंसर आ गया। मैंने सब्ट्रैक्शन का एक सवाल आपको सिखा दिया, बाकी आप खुद करिए। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज p + q + r। p में q को और r को, तीनों को प्लस करना है, ऐड करना मैंने आपको सिखाया है। p की वैल्यू ये एक्सप्रेशन दी गई है, q की वैल्यू ये एक्सप्रेशन दी गई है, आपकी किताब में मौजूद है, और r की वैल्यू ये एक्सप्रेशन दी गई है। इन तीन एक्सप्रेशन को हमें वैसे ही इसको फर्स्ट स्टेप में रख दीजिए, इसको अगले स्टेप में लिखिए, ये लिखा हमने, और आखिरी स्टेप में ये एक्सप्रेशन हमने ये लिख दी। ये ख्याल रखा a⁴ जहाँ पे है उसके नीचे a⁴ की a³ की जो पावर है उसके नीचे सारी वैल्यूज़ वही हों। a² b² के नीचे सारी वैल्यूज़ a² b² की होना चाहिए तीनों एक्सप्रेशंस की। 5b³ की वैल्यू बस इसमें b की वैल्यू b³ सिर्फ इसमें दिया गया है, इसमें कहीं b नहीं आया, इसमें कहीं और -5b³। इसके अलावा अब आप देखिए इसमें आया है अगली एक्सप्रेशन में नहीं, b³ नहीं आया, सिर्फ ये देखिएगा सारे स्टूडेंट इस बात पे कि b³ इसमें है, और जबकि इस सवाल में ab³ है और इसमें ये देखिए ab³ है और ये a³b है। ये अलग चीज़ है, a³b अलग है और ab³ अलग है। ये b पे क्यूब है, ये यहाँ पे a पे क्यूब है, b पे नहीं है। यहाँ देखिए b पे क्यूब है, a पे नहीं है। तो एक सी वेरिएबल को देखिए, a यहाँ पे भी पावर 1 रखता है ऊपर नीचे, और यहाँ पे b अपनी पावर क्यूब रखता है, दोनों टर्म्स, ऊपर की स्टेप की भी टर्म और नीचे की भी अगले स्टेप की टर्म में, ये देख लीजिए। अलबत्ता अकेला b³ तीनों एक्सप्रेशन में बस एक में था, तो ये लिहाजा इसकी जगह खाली रही, यहाँ कुछ नहीं आया। अब वही आप उसी तरीके के मुताबिक प्लस माइनस माइनस करिए और साइन माइनस का डालिए। ये तो हम प्लस कर रहे हैं ना, इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे। साइन चेंज हम सब्ट्रैक्ट करने में, माइनस करने में करते हैं। -5b³ अपनी जगह वैसे ही आया है। इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इसको, इस वैल्यू को आप माइनस कीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा और ज़्यादा वैल्यू जिसकी थी वो उसका साइन इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप ये जो माइनस और -2a³ b -3a³ तो 5a³ में को माइनस कीजिए 7a³ में से, तो आपका ये बचा 2a³, लेकिन प्लस का, इसलिए कि बड़ी वैल्यू 7 प्लस की थी। यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड कीजिए, प्लस कीजिए और उसमें से माइनस कीजिए, लेकिन माइनस करके जो आपका आंसर आया माइनस का इसलिए है कि ये 6 की वैल्यू ज़्यादा थी एंड 3 + 1 4 की वैल्यू कम थी, ज़्यादा वैल्यू 6 की थी, इसलिए इसका साइन यहाँ पे ये आया है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसका साइन आता है प्लस माइनस, माइनस तो करते हैं लेकिन साइन जो वैल्यू बड़ी होती है उसका यूज़ करते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लास यहाँ पे अब अगला सवाल देखिए। यहाँ पे हमें सवाल में x की वैल्यू दी गई है, ये y की दी गई है, ये z की दी गई है, लेकिन जो हमें सवाल पूछा गया है वो हमारा सवाल क्वेश्चन देखिए कि 3x, यानी x को नहीं हमें कुछ सॉल्व करना बल्कि 3x को सॉल्व करना है और उसमें से माइनस करना है 4y को और फिर माइनस करना है 2z को। लिहाजा हम पहले +3x मालूम करेंगे, वो कैसे हमने फिर उसके बाद -4y मालूम करेंगे, फिर उसके बाद -2z पहले मालूम करेंगे और फिर हम उसको ऐड कर लेंगे। x की वैल्यू ये है, हमें 3x मालूम करना है प्लस का, तो x की वैल्यू हमने ये लिखी और x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई दे देंगे। ये देखें 3 × दिस x की वैल्यू ये है, सवाल में से लिखी है ये, और 3x मालूम कर रहे हैं। 3 × 3 = 9 x³ -3 × 7 = 21 x²। 3 से हो रहा है ना, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे वेरिएबल और उनकी पावर वैसे ही हम लिख रहे हैं और +3 से मल्टीप्लाई दे रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो इनकी अपने साइन है वही रहेंगे। -3 × 9 = 27 x
3 7 ज़ा 21। ये वैल्यू किसकी हासिल हो गई? 3x की, 3x की। अब इसको हमें इस्तेमाल करना है, x को नहीं इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट y की वैल्यू हमें देखें सवाल में ये दी गई है, लेकिन हमें 4y प्लस करना है, प्लस y, ये 4y मालूम पहले करना है। 4y मालूम करने के लिए 4 से y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 12 4 ज़ा 48x क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस 13 4 ज़ा 52x प्लस 4 1 ज़ा 4। ये हमने 4, ये हमारी वैल्यू 4 की नहीं है, बल्कि ये हमारी वैल्यू है 4y की, 4y की वैल्यू आ गई। उसके बाद z हमें दिया गया है सवाल में ये, और हमें 2z की पहले मालूम करना है। 2z की हमने 2 से z की वैल्यू को मल्टीप्लाई देना है। 2 से ये ब्रैकेट के अंदर z की वैल्यू सवाल में से लिखी है, देख लें सवाल को, ये वैल्यू, और 2z मालूम करना है। 2 से z की एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई देना है। 2 6 ज़ा 12x क्यूब माइनस 2 5 ज़ा 10x स्क्वायर माइनस 2 6 ज़ा 12x प्लस 2 4 ज़ा 8। स्टूडेंट हमने 3x की वैल्यू मालूम करी है, 4y की मालूम करी है, और इसके अलावा हमने 2z की वैल्यू मालूम की है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4y पहले सॉल्व करेंगे। ये 3x की वैल्यू जो हमने अभी मालूम करी है, x को 3 से मल्टीप्लाई देकर ये वो लिखी, 4 को y से मल्टीप्लाई देकर जो वैल्यू हासिल की वो ये हमने लिखी है। हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, लिहाजा नीचे दी गई वैल्यू की है सारे साइन हम इन्वर्स उसके उलट देंगे, साइन प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, ये साइन चेंज किए। अब जो नए साइन है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, ये पुराने वालों को भूल जाइए। प्लस माइनस माइनस कीजिए, 21 माइनस 4 प्लस 17 माइनस 27x प्लस 52x माइनस कीजिए, माइनस प्लस माइनस, और जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन ये माइनस करके आया। यहाँ माइनस माइनस किया तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। इन दोनों टर्म्स को प्लस कर लिया गया है, लेकिन साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस किया, हमें हासिल हुआ 39x क्यूब, बड़ी वैल्यू प्लस की, प्लस का। आगे देखिए सवाल अगला, इसका आखिरी क्या रह गया है? माइनस 2z। 2z की जो हमने ऊपर वैल्यू हासिल की है उसको देखिए, ये लिखा मैंने, यही वही है। ऐसे क्या करना है? माइनस, क्योंकि 2 के आगे ये देखिए क्या लिखा है, 2z की वैल्यू को क्या करना है? माइनस, माइनस किया। अब प्लस माइनस, फिर वही माइनस करने के लिए जो नीचे हमारी एक्सप्रेशन है उसके आप हर टर्म के साइन इन्वर्स लिखिए। अब जो आपके नए साइन हैं आप उनको इस्तेमाल कीजिएगा, और प्लस माइनस माइनस किया, 17 में से 8 आपका प्लस 9 हासिल हुआ, प्लस 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 किया तो आपको इन दोनों टर्म्स को प्लस करके 37x प्लस का हासिल हुआ। प्लस माइनस माइनस किया, 33 में से 10 माइनस किया तो माइनस 23x स्क्वायर हासिल हुआ। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस किया तो आपको हासिल हो गया है 27x क्यूब, बड़ी वैल्यू प्लस की थी इसलिए प्लस आया। ये अब हमने सॉल्व क्या की थी, हमने सॉल्व किया था 3x की वैल्यू में से माइनस 4y किया था सॉल्व, फिर उस जो आंसर आया था उसमें से 2z की वैल्यू को माइनस किया था, तो हमें हमारा आंसर आ चुका है ये 27x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 9। स्टूडेंट्स आपकी समझ में सवाल आए होंगे, ज़रा तवज्जो से इसको कई मरतबा प्रैक्टिस कीजिए तब आएगा। मैथ्स याद करने का मज़मून नहीं है, समझने का मज़मून है। आप इसको अच्छी तरह देखिए, फिर समझिए, फिर ख़ुद से अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। ये तरीका है मैथ्स सीखने का। इस तरीके से आप मैथ्स सीखिए और रोज़ाना अपने टाइम टेबल के मुताबिक बैठा करें। स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि घर में बैठ के आपको पढ़ना है, ये हरगिज़ ना भूलिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस मेरी नसीहत पर अमल करेंगे।